आना चाह रहे हैं। इस टॉपिक में एक्सरसाइज 4.5 में हम सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही करवाएंगे, जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बाकी तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ तो हम आपको लिंक में दे देंगे। देखिए आपको क्या बोले, आपके पास ये रिटर्न मान दीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, ए मान लेते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहला नंबर इसका किसी भी चीजों का एडजॉइंट निकालना हो या इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहला नंबर इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा। क्या फाइंड कीजिएगा? डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, देखिए 1 तो सिर्फ एक ही रहेगा ना 1। अब क्या है कॉस अल्फा, इसको क्या लिखिएगा कॉस 1 हो गया, ये 1 है, कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके बताइए, अब इससे देखिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इन चीजों से आप यहाँ पर क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जा रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जा रहा है। और आप पढ़ते आए हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताइए 1 होता है। तो इसको आप क्या लिखोगे -1 लिख दोगे, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एडजॉइंट भी। अब हमें क्या है कि अब इसका ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट पहले निकालना। क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। ये क्लियर है? तो आपको ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों, कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर ऑफ ए, क्योंकि ए है ना, इसकी कोफैक्टर क्या होते हैं A11 A12 A13 A31 21 A22 A23 A31 A33 यही होंगे। अब इसकी कोफैक्टर निकालना है। अब देखिए कोफैक्टर आपका 1 के लिए कोफैक्टर जो निकालना है वो डायरेक्ट इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि डायरेक्ट -1, यहाँ पर क्या आ सकते हैं -1 आएंगे कि नहीं, अभी तो कोफैक्टर ही यही है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब निकालिएगा A11 की अगर वैल्यू आप निकालते हो तो क्या आ जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए A12 में क्या है 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना भाग कर A इक्वल टू क्या क्या आ गया बच्चों, देखिए पहला आया आपको -1, फिर है 0 0, फिर उसके बाद ये भी आपको 0 आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे आ रहे हैं माइनस साइन अल्फा, फिर है आपको तीसरा क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपको माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आ रहे हैं कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपके एडजॉइंट आ रहे हैं। अब इन एडजॉइंटों को कैसे सॉल्व करिएगा बता सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, अब इसका क्या निकालना है एडजॉइंट ए निकालना है। तो सिंपल क्या होता है रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ये है -1 0, तो -1 0 0 हो जाएंगे, और ये 0 0 आपको नीचे आ जाएंगे। अब देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा तो यही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा हो जाएंगे, और यहाँ भी आपको माइनस साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएंगे कॉस अल्फा। ठीक है, यही रहेंगे बच्चों ए अपॉन मॉड ए। बोलिए है, तो चलो एडजॉइंट कितने हैं, मॉड ए कितने 1 अपॉन -1 अपॉन एडजॉइंट ए कितना है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही है बच्चों। अब इसमें तुम आप जो करना है कर लो, ये माइनस इसमें कर लो, तो ये आपके आ जाएंगे 1 0 0 0, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा। अब आप एक गौर कीजिए, यही चीजें यहाँ भी था ना,
1 0 0 नंबर 14। आप देख सकते हैं कि आव्यूह ए के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ हो, मतलब जीरो हो, वो भी ना ओ हो, मतलब यहाँ ओ है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स है। अब आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में ये बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, पहले क्या चेक करना होता है वो बताइए। पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। मॉड ए डिटर्मिनेंट है 3 माइनस 2 1 आ रहा है इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी सॉल्यूशन भी आएंगे। अब पहले इससे क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए को हटा के आप डायरेक्ट टू ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम आपको बता रखे हैं कि इन दोनों में क्या होते हैं, सिर्फ प्लेस चेंज होते हैं, इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बता रखे हैं ना। तो डायरेक्ट आप स्टेप ड्राइव कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए करने के लिए क्या होता है, देखिए याद करते रहिएगा, इन दोनों में जगह चेंज करना है। क्या लिखना है, 1 यहाँ हो जाएंगे 3। इन दोनों में साइन चेंज करने हैं, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का यही है। ठीक है, टू ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट निकल गया, इसमें कोफैक्टर एडजॉइंट सब निकल, मतलब सब कुछ आ चुके हैं आप। ठीक है, अब ये एडजॉइंट हो गए आपके, कोफैक्टर ऑफ प्लस बी आई इक्वल टू जीरो है। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ इसको ऐसे लिख दो, ए लिख सकते हो, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें जीरो में भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हो, बताइए कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप पहले से पढ़ा रखे हैं आपको कि ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रखे हैं ना, ये चीजों को याद रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ए आई प्लस ए आई प्लस, अब देखिए आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वाई ए इनवर्स ही होने हैं। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो गया। अब देखिए, अब आपको हम क्या बता रहे हैं, हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की मदद से। किसकी मदद से, यहाँ लिखा हुआ है ना कि इसकी मदद से ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है आप भी होगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते, इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यही फॉर्मूला होता है ना। एडजॉइंट तो आपके पास है, एडजॉइंट मॉड ए कितने हैं बच्चों, मॉड ए अभी कितना आया था 1, तो चलो 1 ही रहेंगे। 1 माइनस 2 माइनस 1 3, यही आपका आंसर हो जाएंगे एडजॉइंट ए इनवर्स में। अब आपके पास ए इनवर्स यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 2 माइनस 1 3। ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन माइनस बी, ए मैट्रिक्स हमारे पास कितने हैं 3 2 1 1, ये मैट्रिक्स दे रखा है। इन मैट्रिक्सों में क्या कर रहा है कि हमें ए जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, प्लस ए जोड़ देना है। तो 3 प्लस ए 2 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए, यही हो जाएंगे, बताइए। तो अब ये जोड़ने के बाद अब इससे क्या है, माइनस बी से भी उसमें भागा कर दीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अब इससे बी से इसमें चल जाएंगे, ये क्या लिखा जाएगा 3 प्लस ए अपॉन माइनस बी कर दें, बाद में कर लेंगे। 2 प्लस ए अपॉन माइनस बी, 1 प्लस ए अपॉन माइनस बी, 1 प्लस ए अपॉन माइनस बी, यही आएंगे ना बच्चों। अब इनमें से आप ए और बी की फॉर्मूला सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इक्वेशन बना लें। 3 प्लस ए अपॉन माइनस बी इक्वल टू कितना 1, 3 प्लस ए, अब इसको माइनस 3 माइनस ए लिख लीजिए, माइनस 3 माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस 3 माइनस ए इक्वल टू क्या आ रहा है बी। अब ए को भी उधर लेके चले जाइएगा तो ये बन जाएंगे ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये तो बन गए आपके एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हो, ऐसा बात नहीं कि हम इसे ले लें।
अब चलो ये 1 प्लस ए माइनस बी को ले लेते हैं। 1 प्लस ए -1 माइनस ए अपॉन बी इजकल टू कितना 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 लेते हैं तो ये कितना बन जाता है बच्चों, -1 माइनस ए इजकल टू 3b। अब देखिए ए को उधर ले जाइएगा तो ए प्लस 3b इजकल टू -1, दो इक्वेशन बन के आपके पास उभर गया है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर -4 और बी की वैल्यू 1 आंसर आएगी। तो बच्चों ये तो था आपका क्वेश्चन। यही आपके आंसर आएंगे। ओके, तो ये इस क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप चाहो तो अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये हम आपको तरीका बताएं। एनसीईआरटी बुक का ये, यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहे तो ये सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछ दे तो आपको पीछे की टॉपिक में हम बताए थे कि जब कोई भी ऐसा पूछ दे क्वेश्चन कि एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए की अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एन कोटि का अगर मैट्रिक्स हो, कितने मतलब एन इंटू एन कोटि का मैट्रिक्स हो, तो मॉड ए पर पावर n-1 होगा। ये थ्योरी पार्ट में भी हम आपको बताए थे। ठीक है, वही चीजें यहाँ अप्लीकेबल करना है। अगर ये 3x3 का है तो 3 है तो मॉड ए पर पावर 3-1, अगर 2x2 का है तो मॉड ए पर पावर 2-1, तो इस तरीके से बनेंगे। तो अब कहना है 3x3 डायरेक्ट आंख मूंद के अपन से मार दो, नो प्रॉब्लम। अगर यही 2x2 कोटि का रहता तो मॉड ए पे आंसर मारते आप। ठीक है, 4x4 कोटि का देता तो ए क्यू पे आंसर मारते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जल्द से जल्द सॉल्व करें। दूसरी है, यदि ए कोटि का 2 व्युत्क्रम अवयव हो तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। किस चीज में बताना है आपको बच्चों, कमेंट में बताना है। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें क्या है रेखीय समीकरण का यूज करना। कैसे रेखिक समीकरण से हम उसको सॉल्व करेंगे उसकी भी थोड़ी सी डिटेल हम बता देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं। तो आगे